श्री हरिवंश सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा भी होगा और आप श्री जी के बारे में नहीं, आज आप मेरे बारे में जाएंगे कि मुझ अधम को गुरुदेव ने किस तरह अपनाया और मुझे गुरुदेव की जो है शरणागति किस तरह से प्राप्त हुई। तो मतलब मेरा जैसा जो जीवन था, जैसा एक आम लड़की का जीवन होता है वैसा ही था। मैं एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। मेरा जो मूल निवास है वो अवध है, मैं अवध से हूँ। और मेरी पढ़ाई लिखाई जो है कुछ अवध से हुई है और कुछ लखनऊ से हुई है। तो मैंने मेरा जो प्रोफेशन था वो फैशन डिज़ाइनर का था। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी थी और वही मेरा करियर था। उसी में वैसे ही मतलब आप समझ सकते हैं कि अब मेरा जीवन कैसा था। तो मूल रूप से मैं अवध निवासी हूँ और ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। तो इसकी वजह से मतलब सात्विक प्रभु की कृपा रही है। अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं तो पूजा पाठ है ना, खाना शुद्ध सात्विक, ये सब आपको जो है एक तरीके से कृपा स्वरूप जो है वो प्राप्त होता है। तो मैं मतलब लहसुन प्याज मैं खाती थी, बाहर का मैं सब खाती थी। लेकिन हमारे यहाँ सुबह नियम होता था, हम बचपन से ही, कि सुबह उठना है, स्नान करना है, भगवान को मतलब दिया अगरबत्ती करना है, भोग लगाना है, इसके बाद जो है स्कूल जाना है। ये हमारा नियम होता था। और शाम को हमारे घर में 2 टाइम की पूजा होती थी जब मैं छोटी थी। और अभी भी मोस्टली लोगों के घर में यही होती है। तो ये मेरे अंदर बचपन से था। मेरी माताजी बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ करती हैं। वो अयोध्या धाम से दीक्षित हैं और राम भगवान की अच्छी भक्त हैं। और हमारे उधर सब लोग जो है वो राम भक्त हैं, क्योंकि मूल रूप से मैं अवध निवासी हूँ। तो उधर के जितने लोग पूर्वांचल के हैं वो जो है राम भक्ति हैं। तो हमारा कुछ भी, मैं श्री जी को नहीं जानती थी, कहीं कुछ नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी और शोज़ वगैरह जो होते हैं मतलब मॉडल्स की ड्रेस बनाना, दिल्ली जाना है ना, उस तरह से कपड़े भी उसी तरीके से मतलब जो मॉडर्न लोग पहनते हैं उसी तरह से पहनना, ये सब मेरे जीवन में रहा है। आप लोगों से कुछ छिपाना नहीं है, ये सब मेरे जीवन का हिस्सा रहा है। बट कृपा बस इतनी रही है श्री जी की, मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, मैंने कभी एग नहीं खाया, मैंने कभी दारू नहीं पी, ये सब नहीं किया। जबकि मैं ऐसी जगह पे बैठी थी, ऐसे टेबल्स लगती थी, लोग वहीं नॉनवेज खा रहे हैं, वहीं दारू पी रहे हैं, लेकिन मैं वहीं बैठ के वेज खाती थी। इतने संस्कार माता पिता के मतलब थे, कभी अंदर से इन सब चीज़ों की इच्छा नहीं हुई। फिर रील का थोड़ा टाइम आया। रील का टाइम जब आया तो मैंने ऐसे रील स्क्रॉल मैं कर रही थी फेसबुक पे। और क्योंकि काम का भी बड़ा स्ट्रेस रहता है, जब आप संसार में रहते हो, चीज़ें आपको समझ नहीं आती हैं, तो बड़ा काम का स्ट्रेस था। मैं बहुत ज़्यादा उस दिन परेशान थी। तो मैं ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी तो महाराज जी की ना एक रील आई जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। ये लगभग 2017 की बात है, मैं आपको बता रही हूँ। मेरा जो कनेक्टिविटी हुई वो महाराज जी से 2017 में हुई। और मैं बहुत मतलब मैंने जानना शुरू किया कि कौन है ये, कौन है ये, कौन है। मतलब पहले तो मतलब महाराज जी की ना अलग अलग नकली नकली पेजेस बने हुए थे, या मैं ढूंढती थी कि कहीं मिल जाए। तो मुझे पता नहीं था कि इनका अपना चैनल है भजन मार्ग और ये सब कुछ नहीं मुझे पता था कि इनका अपना यूट्यूब चैनल है। तो मुझे लगता था किसी ने शूट किया है और डाल दिया है। तो जिस मतलब ऊपर लिख के आता था ना एक कुछ इन महाराज जी का नाम लिख के आता था, अनिरुद्धा तिवारी करके आता था, अनिरुद्ध तिवारी, पांडे करके नहीं आता था। तो मैं वहाँ पे सब बहुत सर्च करती थी। तो कभी कोई रील मिल जाती थी। तो क्या होता है, जब फेसबुक में हम 1-2 रील वॉच कर लेते हैं तो उस टाइप की रील इंटरेस्टेड आ जाता है उस पर लिख के। तो मैंने इंटरेस्टेड लिख दिया और मैं महाराज जी को सुनती रही और मतलब जो है चीज़ें मतलब होती रही। इसके पहले की स्टोरी ये है कि मैं उसके पहले वृंदावन घूमने गई हुई थी। तो वहाँ से एक सिंगल मतलब जो है सिंगल तुलसी की माला ले आई थी 50 रुपए की। वो मैंने पहन ली। शायद मेरे ऊपर वृंदा सखी की कृपा हुई है, क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे लगा मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे तुलसी कंठी माला पहननी चाहिए, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ
और ना ही मैं ऐसा कोई काम करती हूँ जिसकी वजह से मैं कंठी नहीं पहन सकती। बस मैंने एक नॉर्मल घर मतलब घर के आसपास पंडित जी थे, मैंने उनसे परमिशन ली कि पंडित जी मैं ऐसा कुछ खाती पीती तो हूँ नहीं, बस हाँ मैं अनियन गार्लिक खाती हूँ, क्या मैं ये कंठी पहन सकती हूँ? तो पंडित जी ने कहा बिल्कुल पहन सकती हो। तो मैंने वो कंठी पहन ली। अब वो कंठी मेरे लिए सिर्फ एक फैशन था और परमिशन था कि चलो मैं पंडित हूँ। कहीं कहीं सुना था कि कंठी जब पहनना ज़रूरी होता है, अगर आप कंठी पहन लेते हैं तो आपको आपकी मृत्यु होती है, तो आप नर्क में नहीं जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैंने, भाई आप लोग भी जनरली सुनते हैं तो ये सुना था। उस चक्कर में मैंने लगभग 2015 या 16 में मैंने कंठी सिंगल वाली पहन ली। इसके बाद अब मैंने कंठी पहन ली तो मेरी वो आदत बन गई। धीरे धीरे भगवान की उन्हीं वृंदा सखी की कृपा से महाराज जी की वीडियो मिली। अब मेरे अंदर मन में इतनी बेचैनी हो गई, मैं महाराज जी के मुझे दर्शन करने हैं, कुछ हो जाए, ये कहाँ मिलेंगे वृंदावन में, कहाँ मिलेंगे। मैं पहली बार जब वृंदावन गई थी तो मैं सिर्फ घूमने गई थी, मतलब होता ना मज़े करने, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करने, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने, किसी के दर्शन नहीं करके आई थी मैं, बस ऐसे ही घूम घाम के आई। बाकी बिहारी जी में बहुत भीड़ थी, मैं उनको देख ही नहीं पाई। मुझे क्या पता था कि जिनको मैं नहीं देख पा रही वो तो मुझे देख ही रहे हैं। इसके बाद घूम घाम के मथुरा गोकुल गए तो गोकुल में लोगों ने हमसे काफ़ी पैसे ले लिए, मतलब झूला झुलाने के 3,000 5,000 6,000। आपको मैं 7-8 साल पहले की बात बता रही हूँ, 7 साल की। तो मन में एक वो हुआ कि अरे धाम ऐसा है। तो आ गई मैं। फिर महाराज जी दिखे, महाराज जी जब दिखे, रील्स दिखी, अब मेरे मन में विरह, एकदम अंदर से पीड़ा कि महाराज जी कैसे दिखेंगे, इनसे मुझे मिलना है, मैं कहाँ जाऊँ, किन से ढूंढूँ। यहाँ मतलब मेरे शहर में कोई उन्हें जानता नहीं था, वो सब कहते थे कि ये कहाँ तुम चक्कर में पड़ गई हो, ये वो। मैंने बहुत मतलब घर वालों को बड़ा मनाया, कोशिश करी कि नहीं दर्शन करने देना। तो मेरे जो महाराज जी के पहले दर्शन हुए मुझे, वो हुए जो है परिक्रमा मार्ग पे। तब अच्छा उस समय कोविड का टाइम था। कोविड आई थिंक, हाँ कोविड की पहली जो वेव थी उसका जो लॉकडाउन खुला, पूरे लॉकडाउन में मैंने महाराज जी को देखा। उसका जो लॉकडाउन खुला कि किसी किसी को आने जाने देते हैं, तो मेरी सबसे प्रबल इच्छा थी कि मैं महाराज जी के दर्शन करूं। शिव जी की कृपा से घर पे गाड़ी है, तो गाड़ी में क्योंकि 2 लोगों को, एक पीछे एक आगे चलाने वाला एक पीछे बैठने वाला, 2-3 लोग हम महाराज जी के दर्शन के लिए गए। और महाराज जी और उनके जो शिष्य हैं जो पीला चोला पहनते हैं, वो सारे लोग जो है उस तरफ से शरणम से आ रहे थे। मैं गई वृंदावन मथुरा, मैंने सबसे पूछा, पुलिस वालों से पूछा ये कहाँ मिलेंगे, इनके दर्शन कहाँ होंगे, ऐसे मोबाइल में फ़ोटो दिखा कि इन बाबा से मिलना है। तो उस समय मतलब महाराज जी को इतने लोग नहीं जानते थे, कुछ कुछ लोग जानते थे। तो अच्छा मथुरा में जी हम नहीं जानते, वहाँ यन तो निरे बाबा डोल रहे हैं, हमें क्या पता जी कौन है, इस तरह से करे। और मैं बड़ा मतलब दुखी कि दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। फिर जब मैं प्रेम मंदिर आई तो मैंने जब बाबा की फ़ोटो दिखाई, पुलिस वाले भैया थे, वो मेरे लिए भगवत स्वरूप से कम नहीं है, जहाँ भी हो श्री जी उन्हें सुखी रखें। तो मेरे जो पहले दर्शन महाराज जी के हुए, उन्होंने कहा बेटा आप आगे से लेफ्ट गाड़ी ले लो, गाड़ी थोड़ी दूर रोक लेना, और महाराज जी का आने का समय हो गया, महाराज जी आ रहे होंगे। हम गए और महाराज जी शरणम से आ रहे थे, हमारी गाड़ी मतलब एकदम वहीं जाके रुकी। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे अगले 2 मिनट बाद महाराज जी आ गए। वहाँ पे जैसे दूर दूर पे ना कुछ कुछ जन खड़े हुए थे। तब महाराज जी के लिए रस्सियाँ वस्सियाँ नहीं लगती थी जब मैंने महाराज जी के पहले दर्शन किए थे। और महाराज जी वहाँ से आए, मेरा मेरा ना दिमाग काम नहीं करना, मुझे पता ही नहीं था कि महाराज जी को दंडवत करना है या महाराज जी को देखना, बस मुझे उनको देखना था कि वो कैसे दिखते हैं। इसके बाद जब मैंने देखा सब लेट गए, महाराज जी पहले आते थे तो उनके आने से पहले सब उनको दंडवत करके खड़े हो जाते थे और रास्ता खाली हो जाता था। मैं भी मतलब मैंने पंचांग दंडवत किया, मेरे साथ सब लोग गए थे, उन्होंने दंडवत किया, और हमारी जो बुद्धि थी वो एकदम शून्य पड़ गई, हम ज़ीरो हो गए। मुझे लगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। इसके बाद हम पीछे महाराज जी के पीछे 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 चलते चलते हम केलीकुंज चले आए। केलीकुंज चले आए,
बाहर बैठे, जहाँ भी आप लोग सत्संग के बाहर से स्क्रीन लगती है ना, स्क्रीन तब भी लगती थी तो उस टाइम पे भी स्क्रीन बट हाँ लग रही थी स्क्रीन। तो आप जब मैं बाहर बैठी रही, इसके बाद टोकन का कोई सिस्टम नहीं था तब, टोकन एकांतिक कीर्तन किसी चीज़ का नहीं। मैं गई, फिर अंदर जो लोग पहले महाराज जी के सत्संग में थे वो निकल गए थे। फिर चतुरासी जी का गायन होता है पूरा महाराज जी के यहाँ पहले सुबह, तब हो रहा था। अब होता है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो 1 घंटे चतुरासी जी होती थी और श्री जी का वो जो है श्रृंगार आरती सजता था। तो मेरी जब एंट्री हुई तो महाराज जी का सत्संग मैंने बाहर बैठ के सुना। इसके बाद जब मैं अंदर गई तो चतुरासी जी का पाठ हुआ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या आ रहा है। तो मतलब ऐसे स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा था, मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी। एक सखी बैठी थी, मैंने कहा ये क्या है चतुरासी जी को, तो बोली ऐसे, उन्होंने पलट के दिखा दिया कि चतुरासी जी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर जब श्रृंगार आरती के लिए महाराज जी आए और कीर्तन, तब महाराज जी काफ़ी मतलब अंदर रहते थे महाराज जी। अब मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी टाइम से अंदर नहीं गई हूँ। इतने मतलब दुर्लभ दर्शन, महाराज जी के पैर देखे, मुझे लगे कि मैं उनका हाथ देखूं, कि मैं उनकी मुख देखूं, कि मैं उनकी जटाएं देखूं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, बस मैं कभी कुछ देखूं, कभी कुछ देखूं, कभी इनको देखूं, कभी ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं ना अपनी दुनिया से उठ के एक अलग दुनिया में आ गई हूँ। तो इस तरीके से जब महाराज जी के मेरे प्रथम दर्शन हुए, तब बाहर केली कुंज में दुकानें नहीं लगती थी। एक बाबा अम्मा थे, वो चारपाई पे कुछ सामान रख के मतलब बेचते थे। तो मैं वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें मतलब रज का पता चला कि रज खरीदनी चाहिए, ये खरीदना चाहिए, वो खरीदना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने श्री जी की कृपा से ली। और फिर मैंने महाराज जी का जो सत्संग था वहाँ जाके जब मैंने देखा, उस पर लिखा हुआ था कि ये इनका चैनल है, अच्छा इनका इंस्टाग्राम चैनल है, ये इनका ये चैनल है। तो जो चैनल वहाँ उस समय मौजूद थे, मैंने सब्सक्राइब किए यूट्यूब पे। फिर मुझे श्री जी की कृपा से डेली महाराज जी का सत्संग मिलने लगा। चीज़ें धीरे धीरे जीवन में बदलती गई। मतलब अब महाराज जी को सुन रही थी और अपने जीवन में उसको उतारने की मैं मतलब कोशिश करती थी। मेरे लिए एक बहुत बड़ी जंग थी कि मैं मतलब किस तरह से संसार से निकल के महाराज जी में अपने को लगाऊं। तो अचानक से होता ना, इंसान को बहुत विरह आ जाता, अब नहीं, अब तो नहीं, अब प्राण छूटे कुछ हो जाए महाराज। तो धीरे धीरे मेरा जो संग था, मैंने जब अपना बाहर का खाना बंद किया, मेरे लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई थी बाहर खाना। क्योंकि मैं बाहर ही रही हूँ, पढ़ाई लिखाई बाहर की है, तो बाहर ही खा लिया करती थी अक्सर। मोमोज, चाउमीन, चाट हम लड़कियों में आदत होती। मेरे लिए बहुत बड़ी जंग थी और मैंने बस कोशिश करी। धीरे धीरे मैंने बाहर का खाना छोड़ा कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मोमो नहीं। मैंने जब मैंने खाना बंद कर दिया ना, तो मुझे लोग अपने साथ ले जाना बंद कर, अरे यार तुम्हें क्या ले जाना, तुम तो कुछ खाती ही नहीं हो। तो धीरे धीरे चलो अच्छा कोई चाय वाय पे कभी जाता था, तो जो संसार के दोस्त यार थे उनके साथ मतलब मैं चली जाती थी। धीरे धीरे ऐसे ही होता रहा कि मैं गई और मतलब ना दीक्षा, ना नियम, ना शरणागति। पहले मैंने अपना ये सब छोड़ना शुरू किया कि मतलब कैसे अनियन गार्लिक छूटेगा, कैसे चीज़ें छूटेंगी। हर हफ्ते मूवी जाना, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना, शहर में ही, जिस शहर में काम कर रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो। और जीवन में कुछ मतलब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अंदर से झकझोर के रख देती हैं। वो चीज़ें शायद मैं आपको नहीं बता सकती, बट कुछ चीज़ें वैसी भी जीवन में हुई जो एकदम अंदर से झकझोर के रख दिया। लगा कि किस पे भरोसा किया जा सकता, किस पे नहीं किया जा सकता, कुछ पता नहीं। महाराज जी की मैं आश्रित हुई और धीरे धीरे मैंने अपने जीवन को जो है वो महाराज जी में लगाना शुरू किया। और मैंने श्री जी तो नहीं देखी, और महाराज जी की नज़रों से थोड़ा थोड़ा मैंने जो है श्री जी को जानना शुरू किया। तब पता चला मुझे कि चतुरासी जी पढ़ने से इंसान 84 लाख योनियों में नहीं जाता। कहते हैं ना कि जब भगवान को आप पकड़ लेते हो तो भगवान भी आपको पकड़ लेते हैं, आपको सहारा देते हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बस मेरे साथ हुआ। मैंने एक फिर चतुरासी जी, फिर वह जब अगली बार वृंदावन गई, फिर मुझे पता था कि महाराज जी के दर्शन कहाँ होंगे, उनके सत्संग कहाँ मिलेंगे, उनसे क्या होगा, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो मैं गई, इसके बाद महाराज जी के दर्शन वगैरह किए। फिर मैं वहाँ से चतुरासी जी खरीद लाई। और मेरे घर में लालजू और प्रिया जी का कोई चित्रपट नहीं था,
मेरे घर में महादेव की एक फ़ोटो थी, एक माता रानी की फ़ोटो थी। नवरात्रि वगैरह का मैं व्रत करती थी, मतलब जो संसार के सारे व्रत होते हैं वो सब मैं करती थी। और इसके बाद मैं जो है चतुरासी जी ले आई। इसके बाद एक छोटी सी मतलब फ़ोटो ले आई मैं राधा रानी की और लालजू की। और उसी मतलब चित्रपट सेवा जो है मैं वही पोंछ देना, चंदन लगा देना, है ना, सेवा करना। और डेली 40 पद जो है, सुबह 20 पद, शाम को 20 पद, 40 पद जो है चतुरासी जी के पढ़ना, ये सारी चीज़ें मैंने शुरू कर दी। तो ऐसे 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 धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं महाराज जी, मतलब कहते हैं ना, महाराज जी मुझे संभालते गए और मैं संभालते गई। धीरे धीरे संसार के जो जन थे वो छूट गए। मेरे बहुत जो खास मित्र थे जिनसे मुझे अति प्रेम था। संसार में क्या होता है कि जब आप का संबंध किसी शरीर से होता है, जब तक आपका संबंध उससे है तब तक आप बहुत अच्छे हैं। जैसे ही आप दोनों में बात बिगड़ती है, दो लोगों में, तो वो इंसान आपके लिए सबसे बुरा हो जाता है। तो मेरे लिए ये सारी चीज़ें हुई। पता नहीं क्या था, लालजू की माया थी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, जो शरीर के सारे मित्र थे वो भी सब छूट गए, रिश्तेदार भी सारे छूट गए, मतलब अपने आप। और मैं अपने काम करने जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ श्री जी की कृपा से, वो उसमें मैं लग गई। और मैं अपना जीवन जो है मैंने महाराज जी को समर्पित किया। श्री जी की कृपा हुई कि महाराज जी से जो है शरणागति प्राप्त हुई। मे बी मैं तो ये समझती हूँ कि आप लोग कोशिश करिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेरे साथ हुई। मैं इतनी डिटेल बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये छोटी सी स्टोरी है जो कि महाराज जी कृपा मेरे जीवन पे मतलब हुई है। अब आगे श्री जी जाने, जीवन उन्हीं को समर्पित है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब कुछ वो जाने। मैं तो कहीं जो है मेरी कोई, मैं कुछ हुई ही नहीं मतलब। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी पे भरोसा करिए, सत्संग पे भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। प्रतिकूलताएं ऐसा नहीं था कि मेरे पास नहीं आई। मैंने खाना वाना छोड़ दिया तो लहसुन प्याज, तो लोग मुझे बड़ी मतलब बातें सुनाने लगे। अरे बड़ी पंडितानी बनी है, अरे बहुत लोगों को देखा, तुम्हारा भी देख लें। तमाम चीज़ें हुई। तो लोग मुझे बिचिंग करते थे, मेरा नाम लोगों ने महंत रख दिया। मतलब सोचो कितना बुरा लगता था कि मैं घर से बाहर निकलती थी, महंत साहब, महंत साहब। मुझे अंदर अंदर इतनी पीड़ा होती थी कि लोग मुझे कितनी बिचिंग कर रहे हैं। बस ऐसे ही था। और फिर जहाँ पे रेंट पे मैं रहती थी, उन लोगों पे भी श्री जी की कृपा हो गई। वो लोग भी श्री जी का नाम लेने लगे, महादेव के परम भक्त थे। साथ में मिलके हम लोग भक्ति करने लगे और श्री जी की जो है शरणागति प्राप्त हुई है। बाकी आगे श्री जी जाने। अब तो वही है कि रख भरोसो तो ही पोसी हैं श्री राधे। मैं तो कुछ हुई नहीं, जो कुछ है वो श्री जी हैं, मुझे पालने वाली, मेरे साथ अच्छा करने वाली। मुझे पता है मेरी सही श्री जी कभी मेरे साथ बुरा नहीं करेंगी। जो भी सब कुछ करेंगी वो मेरी श्री जी करेंगी। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया कि मैं मतलब कहाँ से, मूल रूप से मैं कहाँ से हूँ और मेरे जीवन में श्री जी की का प्रभाव क्या पड़ा। क्योंकि अब आप लोगों से जुड़े हैं तो मेरा ये बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं। अब मैं इस वीडियो को ये भी नहीं कह सकती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कुछ नहीं, बस जय श्री राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। खूब सारा नाम जप करिए, गुरुदेव के आश्रित हो जाइए। बाकी गुरुदेव आपको बहुत सारा बल देते हैं, वही आपको संभालते हैं। जय श्री राधे।